कभी सोचा है कि कहानियों में, खासकर छोटी कहानियों में कितनी ताकत होती है। मतलब बस चंद शब्द और वो हमारे अंदर एक गहरा डर पैदा कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही वायरल माइक्रो हॉरर कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है, जरा ध्यान से सुनिएगा। रात को 1 बजे माँ सो रही थी। तभी घर की खिड़की तेज हवा से खुल गई और एक छोटी बेटी अंदर आई। माँ चिल्लाने लगी, कौन है वहां? बेटी बोली, माँ मैं हूँ, तुम्हारी प्यारी गुड़िया। लेकिन ये बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, एक रोड एक्सीडेंट में मर चुकी है। तो सवाल यही उठता है, आखिर इन चंद लाइनों में ऐसा क्या है जो इतना असरदार है? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये एक तरह से इस कहानी का पूरा पोस्टमार्टम है, ये समझने के लिए कि डर को रचा कैसे जाता है। तो किसी भी कहानी की ताकत को समझने के लिए सबसे पहले उसके सेटअप को देखना पड़ता है कि वो माहौल कैसे बनाती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। कहानी की पहली ही लाइन है, रात को 1 बजे माँ सो रही थी। जरा गौर कीजिए, अभी कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन एक एक शब्द को बहुत सोच समझकर चुना गया है। रात 1 बजे माँ सो रही थी। हर शब्द का एक मकसद है। रात का 1 बजे ये कोई रैंडम टाइम नहीं है। अक्सर इसे विचिंग आवर कहा जाता है। मतलब वो वक्त जब दुनिया सबसे शांत और कह सकते हैं सबसे कम सुरक्षित महसूस होती है। ये वो वक्त है जब हम सबसे ज्यादा अकेले और वल्नरेबल होते हैं। और फिर सोचिए, एक अकेली माँ जो सो रही है। ये तस्वीर देखते ही मन में एक असुरक्षा और अकेलेपन की भावना आती है ना? कहानी का किरदार यहाँ किसी भी खतरे के लिए पूरी तरह से खुला है और यही बात टेंशन को तुरंत बढ़ा देती है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं? ये एक क्लासिक हॉरर वाला माहौल तैयार करती हैं, सस्पेंस और बेचैनी का। राइटर ने सिर्फ कुछ शब्दों से हमें ये महसूस करा दिया है कि भाई कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। ठीक है, माहौल तो बन गया। अब कहानी आगे बढ़ती है और इस माहौल को एक नई एंट्री आकर भंग करती है। तो चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं। यहीं पर कहानी का तनाव और बढ़ जाता है। अब देखिए, एक बेटी का आना तो एक कंफर्टिंग, एक आराम देने वाली बात होनी चाहिए, लेकिन इस माहौल में रात के 1 बजे ये घुसपैठ आराम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा करती है। एक सेफ जगह अब सेफ नहीं रही। अब जरा इन दोनों के बीच की बातचीत को देखें। एक तरफ माँ की आवाज में घबराहट है, डर है, वो चिल्ला रही हैं, कौन है? और दूसरी तरफ बेटी का जवाब एकदम शांत और प्यार भरा है, माँ मैं हूँ, तुम्हारी प्यारी गुड़िया। ये जो फर्क है ना, यही चीज पूरी सिचुएशन को और भी डरावना बना देता है। तो कहानी का सारा सस्पेंस इसी टकराव में छपा है। एक तरफ है अनजान का डर और दूसरी तरफ है अपनेपन का एक झूठा एहसास। हम जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कहानी का किरदार यानी माँ ये नहीं जानती, और इसी से एक जबरदस्त नाटकीय विडंबना पैदा होती है जो हमें कहानी से बांधे रखती है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो आखिरी लाइनें जो इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा बना देती हैं। ये वो हिस्सा है जो सब कुछ पूरी तरह से बदल देता है। इन शब्दों के वजन को महसूस कीजिए। कहानी यहीं पर एक भयानक मोड़ लेती है। एकदम से हमें समझ आता है कि ये कोई आम घुसपैठ नहीं है, यहाँ कुछ बहुत ज्यादा गहरा और दुखद चल रहा है। और फिर ये आखिरी लाइन आती है जो सारे डॉट्स कनेक्ट कर देती है। ये एक जानकारी हमें हर उस चीज को दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है जो हमने अभी अभी पढ़ी। अचानक बेटी का वो प्यार भरा लहजा, वो प्यारी गुड़िया कहना मासूम नहीं बल्कि बेहद खौफनाक लगने लगता है। इसी को कहते हैं ट्विस्ट एंडिंग। कहानी एक घर में घुसपैठ की कहानी से बदलकर एक दुखद भूत की कहानी बन जाती है। अब डर सिर्फ खतरे का नहीं है बल्कि दुख और किसी अपने को खोने का भी है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या मिला? असल में ये सारे हिस्से मिलकर डर पैदा करने का एक बहुत ही असरदार फॉर्मूला बनाते हैं। और वो फॉर्मूला ये है, 3 आसान स्टेप्स। स्टेप 1, एक जानी पहचानी लेकिन कमजोर सिचुएशन बनाओ। स्टेप 2, उसमें कुछ ऐसा डालो जो नॉर्मल तो लगे पर हो नहीं। और स्टेप 3, एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट दो जो पढ़ने वाले को पूरी कहानी के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। पर सवाल ये है कि ये फॉर्मूला काम क्यों करता है? ये सीधे हमारे मनोविज्ञान पर असर करता है।
पहली बात, ये हमारे सबसे बेसिक डरों को टारगेट करता है, जैसे अंधेरा या किसी अपने को खो देना। दूसरी बात, ये हमारी उम्मीदों के साथ खेलता है। एक बेटी को आराम देना चाहिए, डराना नहीं। ये उलटफेर हमें बेचैन कर देता है। तीसरी बात, ये सब कुछ बताता नहीं, बहुत कुछ हमारी कल्पना पर छोड़ देता है, और हमारा दिमाग जो खाली जगह भरता है वो अक्सर ज़्यादा डरावना होता है। और आखिर में ये बहुत तेज़ है, आज के दौर के लिए बिल्कुल परफेक्ट। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, हम ऐसी कहानियों की तरफ खिंचते ही क्यों हैं? सुरक्षित दूरी से डर और दुख को महसूस करने की ये ज़रूरत हमारे बारे में क्या कहती है? शायद ये हमें याद दिलाती है कि हम जिंदा हैं, या शायद ये हमें उन चीज़ों से निपटने में मदद करती है जिनसे हम असल ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डरते हैं।